वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी साथ साथ चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का 15 नंबर का चैप्टर घन और घनाभ के बारे में। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यदि प्रत्येक भुजा को 2 गुना किया जाए, और दूसरा प्रत्येक भुजा को 3 गुना किया जाए, और तीसरा प्रत्येक भुजा को 1 गुना किया जाए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। इसको सॉल्व करते हैं। घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, प्रत्येक भुजा को 2 गुना किया जाए। तो पहला ए है, ठीक है, ए है, इसको 2 गुना किया जाए 2a। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² होता है। तो a की जगह हम कितना रखेंगे 2a, तो 6 यह हो जाएगा 2a का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा 24a², इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24a²। उसी प्रकार दूसरा है, ये तो पहला हो गया। दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक भुजा को 3 गुना किया जाए, तो a बराबर हो जाएगा 3a हो जाएगा, 3 गुना किया जाए तब क्या हो जाएगा 6 3a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 3 3 जा 9a² हो जाएगा, तो 9 6 जा कितना हो जाएगा 54a², इतना हो जाएगा। और थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड चीज़ में भी ये बोल रहा है प्रत्येक भुजा को 1 गुना किया जाए, ठीक है, प्रत्येक भुजा को 1 गुना किया जाए। तो 6a² होता है, तो n गुना किया जाए, तो ये n हो जाएगा, n गुना है ना ये, तो ये n² हो जाएगा, ये n गुना किया जाए। ये आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। प्रियंका के घर के सबसे बड़े कमरे के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, 250 मीटर है। इस कमरे के चारों दीवारों की पुताई 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने पर 15,000 रुपये खर्च होते हैं। तो कमरे की ऊंचाई कितनी है, तो कमरे की ऊंचाई कितनी है, संकेत चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। तो पहला हमारे पास दिया गया है, दिया है फर्श का परिमाप, दिया है फर्श का परिमाप बराबर 250 मीटर, 250 मीटर। इस कमरे के चारों दीवारों की पुताई 10 रुपये प्रति वर्ग के मीटर से है। चारों कमरे के पुताई का खर्चा है कितना 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर कराने पर 15,000 रुपये खर्चा होता है। कुल खर्चा 15,000 रुपये, कुल खर्च कितना होता है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। तो क्षेत्रफल निकालना है। तो चूँकि फर्श का परिमाप बराबर हो जाएगा यहाँ पर कुल खर्च हो जाएगा। फर्श का परिमाप 250 है, माना कि उसकी ऊंचाई क्या है h है, तो 250 गुणित h हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल खर्चा 15,000 रुपये है, इसलिए h का वैल्यू कितना हो जाएगा 15,000 के बटे हो जाएगा 250, 0 0 से कटेगा, और ये 25 से कम 25 हो जाएगा, और 25 एकम 25 और 25 छक्के हो जाएगा, ये 25 से कम 25, और ये हो जाएगा 25 छक्के 150, 25 शून्य शून्य, h का वैल्यू 60 मीटर। ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। ऊंचाई कितनी होगी बोलने से, तो ये रहेगा आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे। 10 रुपये प्रति के बेस पे है, और 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है ना, तो डिवाइड कर देंगे, एज बराबर 60/10, तो 0 से कटेगा, तो एज बराबर 6, तो ये हो जाएगा 6, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम लोग तो 1 मल्टीप्लाई किए ही नहीं है 10, यहाँ पर आप 10 करोगे तो ये 0 0 से कटेगा, 25 से कम 25, 25 छक्के, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार पेटी के कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक दूसरे घनाभ के आकार के पेटी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर है,
और 10 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर किस पेटी का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा, किस पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो ये इसी के बेस पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे। जब एक घनाकार पेटी के कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, एक दूसरे घनाकार के आकार की पेटी की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो, तो किस पेटी का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, किस पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। चलिए तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। दिया है एल का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर और बी एल का वैल्यू दिया गया है, घनाकार का वैल्यू ए की भुजा दिया गया है, घन का ए का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर और एल का वैल्यू दिया गया है 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहला देखते हैं घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है आपका 4a², मतलब 4 × 10 का स्क्वायर बराबर 4 × 100 इक्वल टू हो जाएगा 400। क्लियर। दूसरा हम लोग देखते हैं इसी में, अब घनाभ का बोल रहा है, घनाभ के इसका घनाभ का बोल रहा है कि घनाभ के आकार का, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी होता है। तो 2h ब्रैकेट l प्लस बी होता है, तो 2 गुणित h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h के वैल्यू यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कितना है, h का वैल्यू हो जाएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8 और ये हो जाएगा लंबाई कितना है 12.5 प्लस चौड़ाई कितना है 10, ये हो जाएगा 2 गुणित हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 10 22.5 हो जाएगा 22.5, मतलब ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 गुणित 22.5 बराबर कितना हो जाएगा 22.5 गुणित 16, 16 पंच 80, 8 हो जाएगा और 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 4 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, 360, 360 ये 400, मतलब घन का अधिक होगा, घन का पार्श्व पृष्ठ अधिक होगा, घन का पार्श्व पृष्ठ अधिक होगा। दूसरा बोल रहा है कि किस पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 6a², मतलब 6 गुणित 10 गुणित 10 बराबर ये हो जाएगा 600। और घनाभ का देखते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और L का वैल्यू कितना है भाई, L का वैल्यू है 12.5, 12.5 गुणित 10 धन 10 गुणित 8 धन 8 गुणित 12.5, आगे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12.5, तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, धन 10 8 80 धन ये कितना हो जाएगा 8 5 40, 4 8 5 40 के 4, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 1 8 9 10, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा 2, इसको जोड़ दो 100 225 200 हो जाएगा 100 100 200 280 300 305 305 हो जाएगा, 305 दूनी कितना हो जाएगा 610। तो इसमें कौन बड़ा होगा 610, मतलब घनाभ बड़ा होगा, इसमें आपका घनाभ का पार्श्व संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा अधिक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हो गया।
क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस में इस चीज़ को देख लिए। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे। एक गांव की जनसंख्या 4000 है। इस गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। गांव में पानी की एक टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर है। यदि इस टंकी को पूरा भर दिया जाए तो गाँव की कितने दिनों की पानी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी? 1 घन मीटर बराबर 1000 घन मीटर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। दिया है जनसंख्या, दिया है जनसंख्या, दिया है जनसंख्या। जनसंख्या कितना दिया गया है? 4000। ठीक है, और 4000 दिया गया है और प्रतिदिन व्यक्ति को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता 150। कुल आवश्यकता कितना हो जाएगा? 150 गुणित 4000 कितना हो जाएगी? 15 चौक 60 हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। और यहाँ पर लंबाई दिया गया है तो घनाभ का आयतन कितना होगा? घनाभ का आयतन होता है LBH। लंबाई कितना दिया गया है? 20, चौड़ाई 15, ऊंचाई 6, तो कितना हो जाएगा ये? 20 गुणित 15 छक्के 90, 9 दूनी 18। तो चूँकि 1 घन मीटर, ये तो घन मीटर है, घन मीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, 1000 लीटर। इसलिए 1800 घन लीटर बराबर 1800 घन लीटर बराबर हो जाएगा 1800 गुणित 1000। तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 इतना हो जाएगा। अतः कुल आवश्यकता, कुल दिनों की संख्या हो जाएगा, कुल दिनों की संख्या बराबर हो जाएगा 18। इसके बटे में हो जाएगा 2 3 4 5 के बटे में कितना हो जाएगा? 6। 1 2 3 4 5 ये कटेगा। 1 2 3 4 5, 6 कम 6 दिया 18। 3 दिन तक जाएगा ये। कितने दिन तक जाएगा? 3 दिन तक ये जाएगा। ये आपका क्या रहेगा? ये आपका आंसर रहेगा। जब एक गांव की जनसंख्या 4000 है, इस गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। गांव में पानी की एक टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर है। यदि इस टंकी को पूरा भर दिया जाए तो गांव की कितने दिनों की पानी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी? संकेत 1 घन मीटर बराबर 1000 घन लीटर बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए इसका आगे को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।